हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे चल रहे हैं आप लोग के सावन के दिन। ये सुबह सुबह की ग्रीनरी देख के मन बिल्कुल खुश हो जाता है। ये सुबह के अप्रॉक्स 5:30 बजे की क्लिप है जब मैं छत पे गई थी और ये सूर्य देव भी निकल आए हैं और हर तरफ ग्रीन ग्रीन देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेते हैं आप लोग के लिए, क्योंकि वीडियो में जब स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा सा सुकून मिलता है तो वीडियो को वॉच करने में भी बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप सबको मेरी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, हर उस लड़की के लिए, हर उस महिला के लिए, हर उस औरत के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, कुछ हासिल करना चाहती हैं, कुछ पाना चाहती हैं और बहुत मेहनत और संघर्ष के साथ वो अपनी जिंदगी को जीना चाहती हैं, खुल के और पूरे दिल के साथ जीना चाहती हैं। तो जैसे कि आज का टाइटल थंबनेल आपने देख ही लिया कि जल्द ही लाऊंगी वह दिन, जल्द ही लाऊंगी वह दिन जब कामयाबी मेरी होगी और खुशी मेरे माता पिता की। तो जी हाँ, एक बच्चे की कामयाबी से जितनी खुशी उनके माता पिता को होती है उतनी खुशी और किसी को नहीं हो सकती। वो आपकी कामयाबी फिर चाहे शादी से पहले की हो, शादी के बाद की हो, बच्चे होने के बाद की हो या एक एज के बाद की हो, चाहे जब आप कामयाब हों, जब भी आप सक्सेस होंगे तो जो खुशी आपके माता पिता को होगी उससे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। उन्हें भी गुरूर होगा कि हाँ हमारे बच्चों ने ये किया, ये किया, ये किया, या फिर वो इतनी एज के बाद ये सब कुछ कर पाई। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जल्द ही मैं वह दिन लाऊंगी जब कामयाबी मेरी होगी और गुरूर मेरे माता पिता को होगा। तो इसी उद्देश्य के साथ आज की इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप अभी तक कुछ नहीं करते हैं अपनी लाइफ में तो आज की ये वीडियो आपको इतना ज्यादा मोटिवेट करेगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए इस तरह मजबूर हो जाएंगे कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य और कर्म कर्तव्य सब नजर आने लगेंगे और फिर आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं प्रगति स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाई विलेज पे। तो मेरा नाम है प्रगति गुप्ता, मैं यूपी के लखनऊ जिले से हूँ जो कि यूपी की राजधानी है। जी हाँ, मैं यूपी की राजधानी लखनऊ से हूँ और मैं एक गांव में रहती हूँ। लखनऊ मेरा डिस्ट्रिक्ट है और वहीं के आसपास के एक गांव में मैं रहती हूँ। छोटा सा गांव है मेरा, बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, लेकिन प्रॉपर गांव जो होता है सेम टू सेम वैसा ही मेरा गांव है। और रहने वाली मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट की हूँ, यानी कि बात करें मेरे मायके की तो मेरा मायका रायबरेली डिस्ट्रिक्ट का है। और मैं स्टार्टिंग से ही मतलब गांव में ज्यादा नहीं रही हूँ। हाँ, बीच में कुछ दिन मैं गांव में रही हूँ, बाकी स्टार्टिंग की स्कूलिंग जो है मेरी वो रायबरेली में हुई है, प्रॉपर रायबरेली में, जैसा कि आप सबको पता है। और बीच में कुछ दिन मैं अपनी दादी बाबा के गांव में रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने मम्मी पापा के पास रही हूँ, जो कि वो एक अच्छा खासा कस्बा है जो कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मैंने आपको जैसे कि इतना सब कुछ बताया, ये बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो गांव में रहती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी तो फैमिली ऐसी है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास पैसों की प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आज की ये वीडियो आप लोग अगर पूरी देखेंगे और बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो मेरा यकीन मानिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी भी रीजन की वजह से आप अपने जीवन में पीछे नहीं रहेंगे। तो जी हाँ, जैसा कि अभी मैंने आप सबको बता दिया कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, कहाँ से आई हूँ, तो इतना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद चलिए आगे बताते हैं। मेरी शादी हुई थी सन 2014 में, जो कि आज से 11 साल पहले, मतलब अभी मार्च से 11 साल कंप्लीट हो गए हैं मेरी शादी को। तो मैं रहती थी प्रॉपर एक कस्बे में और मेरी शादी हुई थी एक गांव में जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो प्रॉपर गांव में थी और मेरा जो घर का माहौल है वो तो गांव जैसा नहीं है, क्योंकि टचवुड की मेरी इन लॉज की जितनी भी फैमिली हैं सारे ही बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और सब वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ सभी कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं, फिर वो मेल हो या फीमेल हो।
ठीक, मैं शादी के बाद एक हाउसवाइफ थी। 4 सालों तक मैं एक हाउसवाइफ की लाइफ ही जी हूँ। सिर्फ घर का काम, चूल्हा चौका बर्तन, इसी तरीके से मैंने अपनी जिंदगी बिताई। और उन्हीं 4 सालों के बीच में मेरा बड़ा बेटा हो गया था, जो कि मेरी शादी के 2.5 साल बाद हुआ था। तो उसके बाद मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी थी जिसके कारण मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना पड़ा था। कुछ दिन मतलब 1 महीने के लिए। उन 1 महीनों में 15 दिन तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सोचने में बिता दिया, क्योंकि देखिए मेरे पास ना ही सपोर्ट सिस्टम था। सपोर्ट सिस्टम मीन्स कि ऐसा था कि मुझे वहां पे ज्यादा दिन मैं रुक भी नहीं सकती थी, और ये भी नहीं पता था कि कब मुझे जाना पड़ जाएगा। तो यही मेरा था कि ये सपोर्ट नहीं था मेरे पास कि मैं कितने दिन यहाँ रुक सकती हूँ अगर कुछ करना चाहूँ या सीखना चाहूँ। शादी से पहले की बात करें तो शादी से पहले मैंने 3 साल प्राइवेट स्कूल में जॉब किया है। इंटर के बाद ही ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में मेरी शादी हो गई थी। स्टार्टिंग से ही पैसे कमाने की लत है मुझे, और मुझे पैसा कमाना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं पैसा कमाती हूँ या कुछ अर्न करती हूँ, एक सफल बिजनेस वूमेन हूँ तो मुझे इस बात का कोई घमंड है, कोई गुरूर है, जी नहीं, मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है। लेकिन हाँ, अपने आप में एक आत्मविश्वास है कि मैं कहीं पर रह के अपने बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छे से कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो बात करते हैं कि जब मैं अपने मायके में रुकी थी लगभग 1 महीने के लिए, 15 दिन तो मैंने सिर्फ सोचने में वेस्ट कर दिए। और 15 दिन बाद जब मैंने सोचा कि मुझे फाइनली करना क्या है, तो मैंने एक जगह पे बात की जहाँ पे मुझे पार्लर सीखना था और सिलाई सीखनी थी। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको सिखा तो दूंगी, लेकिन फीस आपको पूरी पे करनी होगी जो 6 महीने की होती है। तो बात करते हैं सिलाई की। तो सिलाई में फुल प्रोफेशनल वाला ही मैंने कोर्स चुना था, क्योंकि मेरी चाहत थी कि मैं हर चीज सीखूं, बस मेरे पास टाइम नहीं था। और पार्लर का भी मैंने पूरा पेमेंट किया था जो 6 महीने का चार्ज होता है। तो 15 दिन में मैं गई हूँ, और 15 दिन में कितना ही सीखी होंगी आप समझ सकते हैं, जिसमें मुझे पार्लर भी सीखना होता था और सिलाई का भी काम सीखना होता था। तो पार्लर का काम ऐसा रहा कि बिल्कुल ऑफ सीजन था जिस टाइम मैंने ये किया था। जुलाई का महीना था, जुलाई में नहीं, सॉरी, मई का महीना था। लेकिन उस टाइम वहां पे बिल्कुल भी जिस साल मैंने सीखा था उस साल उस मई में कुछ खलमास वगैरह लगा हुआ था, जिसकी वजह से सीजन बिल्कुल ऑफ था। तो उस टाइम कोई भी वैसे क्लाइंट नहीं आते थे, बस वही थ्रेडिंग वगैरह का, वैक्सिंग वगैरह का, यही सब मैंने सीखा था। और सिलाई का सीखा था, हर एक चीज मैंने एक एक चीज करके सीख ली थी 15 दिनों में, मैं जितना सीख पाई। उसके बाद फिर मैं जुलाई में अपने ससुराल आ गई। तो जब यहाँ पे मैं आई तो मेरे पास मेरा ये था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन मेरे पास कुछ करने के लिए ना ही तो जगह थी और ना ही पैसे थे। उसके बावजूद उन हालातों में भी, जिन हालातों में मेरे पास 2000 रुपए भी नहीं थे, और ना ही मेरे पास कोई शॉप थी, ना फर्नीचर था, कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने आप को हिम्मत दी, अपने आप को पुश किया कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो सितंबर का महीना था, नवरात्रि के दिन थे, और उसी में मैंने अपने इस कॉस्मेटिक बिजनेस को डाल दिया। तो बात करते हैं इस कॉस्मेटिक बिजनेस की। इस कॉस्मेटिक बिजनेस को मैंने तब आज से 7 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए से स्टार्ट किया था। यकीन मानिए मेरा आप, सिर्फ और सिर्फ मैंने 1500 रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज मेरा बिजनेस इतना सक्सेस है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, आप सबका प्यार एंड सपोर्ट और बड़ों की कृपा हमारे ऊपर इस तरीके से है कि हमारा वही 1500 का बिजनेस आज मेरी शॉप में कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का सामान है। और उसके बावजूद मैंने इस शॉप से ही अर्निंग कर करके अपने घर को बहुत तरीके से बदला है, क्योंकि मेरे घर में तभी जब मैंने ये शॉप ओपन की थी तो हर तरीके के संसाधन नहीं थे, हर तरीके की सुख सुविधाएं नहीं थी, वो भी मैंने किया है। और अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी कर रही हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट रहता है, और वो भी जो करते हैं, हम दोनों मिलकर ये सारा ही काम करते हैं, अपनी फैमिली को चलाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान रखते हैं। मेरा ये मानना है कि मैं आगे चलकर बहुत बड़ा करूंगी, लेकिन वो कब करूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं हार नहीं मारूंगी जब तक मैं कर नहीं लूंगी। तो एक ना एक दिन मैं जरूर कुछ बड़ा करूंगी। वैसे अभी भी मेरे मम्मी पापा को मुझ पे बहुत गुरूर होता है, कहते हैं वो कि हमको अब इनसे बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि पता है कि ये अपने जीवन में सफल है और ये कुछ ना कुछ करके अपना परिवार अच्छे से चला सकती है, क्योंकि इसके अंदर इतना हुनर, इतना टैलेंट, इतना पेशेंस है। तो जी हाँ, आज मैं एक सक्सेस बिजनेस वूमेन हूँ, आप कह सकते हैं मुझे।
आपको मुझे ये बातें बताते बताते मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि मैंने वो दिन फेस किए हैं जब मुझे 20 रुपए की भी प्रॉब्लम थी और आज मैं 20,000 भी खर्च करती हूँ तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, अपने लिए ना सही तो अपनों के लिए करिए, अपनों के लिए ना सही तो अपने लिए करिए, किसी के लिए ना सही तो अपने माता पिता के लिए करिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करिए जो कि हमारे जन्मदाता हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर यहाँ तक आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर आप कॉस्मेटिक का बिजनेस, पार्लर, बुटीक डाल रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। मेरे इस चैनल पे कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड लॉट्स ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।